नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवंत और एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहत डेयरी फार्म पे। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में पास लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि हम जो भी नई नई वीडियो अपलोड करें डेयरी से रिलेटेड या किसी भी खेती से रिलेटेड, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, मेरे दिमाग में यही आ रहा था, अभी अपने जो डेयरी कर रहे हैं तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा लॉस के अंदर जो फार्मर जाते हैं, उनका कारण क्या होता है कि उनको जो डॉक्टर है वो ले बैठते हैं। डॉक्टर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो इतने इतने 500 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये पर टाइम आने के, एक बार आते हैं तो वो 1500 रुपये अपने से चार्ज करते हैं। और उनकी दवाइयाँ होती है वो नॉर्मली 100 200 300 रुपये के आसपास दवाइयाँ होती है। तो अपने को क्या आता है, डेयरी फार्म के अंदर सबसे पहले तो अपने को जो टीके मस्कुलर वगैरह लगाते हैं, जैसे ना आगे गर्दन में चमड़ी में लगाते हैं, तो वो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं भी 2-3 दिन ट्राई किया और सीख गया। लेकिन अभी मैं क्या है, नॉर्मल जो भी हमारे डेयरी के अंदर 90% तक हम डॉक्टर को नहीं बुलाते हैं। जो एआई करने होती है उसके लिए हम डॉक्टर को बुलाते हैं। उसके बाद के अंदर अगर कोई सीरियस केस आ जाए उसके लिए हम डॉक्टर को बुलाते हैं, वरना हम जो हमारी डेयरी के अंदर टोटली जो मेडिसिन का जो काम होता है, जो टोटली गायों को जो एंटीबायोटिक वगैरह देनी है या फिर कोई पेन किलर देनी है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, हम खुद ही लगा देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा डेयरी के अंदर जो मेनली अपने को क्या है, भी 5-6 दवाइयाँ होती है। वो अपने को वाइल है, जो ये 100 ml की वाइल है जो आपको सामने दिखाई दे रही है, अपनी 100 ml की वाइल है। ये अपने 4-5 वाइल एक साथ ला कर रख ले। जैसे ये बी कॉम्प्लेक्स है विद लिवर एक्सट्रैक्टर, तो अपने को मेनली, मैं आपको सीधी बात बताऊंगा, अभी अपने को मेनली जो ज़रूरी होती है वो मेन चीज़ ला कर रखें, ताकि अपने उससे जो ट्रीटमेंट कर देंगे एक बार पशु से, तो उसके अंदर जो बीमारी है वो ग्रोथ नहीं करेगी और अपनी नॉर्मल जो बीमारी है वो तो हाथों हाथ ही रुक जाएगी। और ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है और ज़्यादा कोई महंगी भी दवाइयाँ नहीं है, अपने खुद यूज़ करें। अगर अपने जैसे बुखार हो गया को किसी जानवर को, तो अपने क्या करेंगे, उसको सबसे पहले बुखार चेक करेंगे। मेरे पास अभी थर्मामीटर नहीं है, मैं आपको लाकर दिखाता, जिससे अपने क्या है, मेरे पास उधर सामने डेयरी के अंदर पड़ा है, तो अपने उसको क्या है, बुखार चेक कर लेते हैं। अगर उसका बुखार आता है और आता है तो उसको हम क्या करते हैं, ये मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल, ये आती है वाइल इसकी, ये अलग अलग कंपनियों की आती है। मेरे पास ये इंटास की है, मैं कभी जाइडक्स की भी ले आता हूँ। तो ये मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल, ये क्या है, एक पेन किलर भी है और बुखार को डाउन करने की है जैसे। तो इससे अपने क्या करेंगे, इससे बुखार भी डाउन हो जाए। इसकी जो डोज है वो मैं लगाता हूँ, वो 18 से 20 ml वो लगाता हूँ। जो ये 20 ml की आप देख रहे हैं, जो डिस्पोवैन की, इससे। दोस्तों, एक बात ज़रूर ध्यान रखना, भी अपने को जब भी पशु के इंजेक्शन लगाएं या फिर कोई दवाई दे, ट्रीटमेंट करें, तो उसके अपने को जो निडल है वो हमेशा नई यूज़ करनी है। इसका कोई नहीं है, 1-2 रुपये की निडल आती है, ये डिस्पोवैन की अच्छी जो निडल होती है अपने को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पशु के अंदर जो मेनली बीमारियां होती है वो पुरानी जो सरंज होती है, जैसे ये सरंज है, या पुरानी जो निडल वगैरह रखते हैं डॉक्टर, क्या होता है, उनसे अपने को 20% 25% बीमारियाँ तो उनसे आ जाती है अपने डेयरी के अंदर। तो इसका कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता है, आप 20-25 एक साथ ला कर रख सकते हो, 1-2 रुपये की आती है। ये सुई है जो अपनी, उसका नंबरिंग है वो 18 नंबर होती है, 18x1 लिखा हुआ है। ये थोड़ी जैसे पिंक कलर के अंदर आएगी। ये अपने जैसे 6 महीने 7 महीने 1 साल तक से ऊपर की जो गायें हैं या बछड़ी है या किसी भी भैंस है या फिर अपनी कटड़ी है, उसके अंदर अपने ये यूज़ करेंगे। जो छोटे बच्चों के लिए 1-2 महीने 20 दिन का या 3-4 महीने तक, तो ये जो 20 नंबर आते हैं, 20x1 डिस्पोवैन की यही है जो ये अपने को यूज़ करनी है। 18 नंबर जो है सिरंज है, जो अपनी वो हर बार अपने को नई यूज़ करनी है। जैसे एक गाय के 3 अपने टीके लगा दिए तो उसके बाद अपने को सरंज चेंज कर लेती है, और सरंज भी आप डिस्पोवैन की अच्छी कंपनी की रखें। तो अब बात आती है, अभी अपने गायों को बुखार वगैरह हो जाए तो अपने को क्या है, मेनली ज़रूरी मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल ये लगा देना है। उसके साथ साथ अपने अगर उसको सर्दी जुकाम वगैरह है तो अपने ये बिरबैक कंपनी का है एंड्रोफ्लोक्सिसिन इंजेक्शन 10% WVP 40 वियर के नाम से आता है। ये बिरबैक कंपनी का बहुत अच्छा है। अगर इसकी मैं प्राइस बताऊं तो 448 रुपये है इसकी
MRP, तो ये करीबन अपने को 400 रुपये से कम में ही मिल जाता है। अगर इस मेलोक्सिकैम की अगर मैं प्राइस बताऊं तो 164 रुपये है इसकी, तो ये अपने को 150 रुपये से नीचे ही मिल जाएगा। और इससे अपने 5 बार लगा सकते हैं। जो इसकी डोज है एंड्रोफ्लॉक्सिकिन की, इसकी भी 20 ml 18 ml। अगर छोटी बछड़ियों की बात करें तो इसमें जैसे 1-2 महीने की बछड़ी है तो उसके अंदर अपने 4 से 5 ml, अगर वो 1 साल तक है तो 10 ml, और अगर बड़ी गाय है पूरी भैंस है तो उसके अंदर अपने 20 ml इसको यूज़ करते हैं। इन दोनों को लगाएंगे अपने साथ में, बुखार वगैरह सर्दी है तो इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ बी कॉम्प्लेक्स विद लिवर एक्सट्रैक्ट, ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 129 रुपये की वाइल है। इसको अपने 17 से 18 ml तक यूज़ करना है, 15 ml तक भी यूज़ कर सकते हैं बड़ी गाय में, कोई दिक्कत नहीं है। वेंट कुनाल का है ये। और इससे क्या है, एक तो जिस पशु का जो लीवर वगैरह है, पशु जुगाली नहीं कर रहा है वो अच्छी से करेगा, और उसको साथ के साथ इससे जो उसकी ताकत है वो मिलेगी पशु को शरीर के अंदर अपने। तो 129 रुपये की है, 100 रुपये की, 120 रुपये की आती है, ज़्यादा महंगी नहीं है। अपने कोई भी इंजेक्शन लगाएं तो उसके साथ में अपने को एक सबसे सस्ता, तो लगता है मेडिकल लाइन के अंदर सबसे सस्ता मेरे को ये इंजेक्शन लगा है। आज तक मैंने इंजेक्शन जो यूज़ किए हैं उसके अंदर ये 59 रुपीज़ का है। ये करीबन 40-45 रुपये का आता है, और इसकी डोज है जो 15 से 20 ml है एक बड़ी गाय की में। कोई भी इंजेक्शन लगाए अपने को एविल बोल देते हैं जिसको अपने जैसे, तो ये रिएक्शन कोई दवाई है उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, उसका रिएक्शन नहीं होगा। तो उससे अपने को क्या है, ये एविल अपने को साथ में ज़रूर देना है। अगर बड़ी गाय है तो अपने 15 ml तक दे दें, 20 ml तक भारी वेट की गाय या 7-8 क्विंटल की तो उसको ये 20 ml भी अपने दे सकते हैं। तो ये अपने 1, 2, 3 और 4 टीके एक साथ में लगा देंगे तो उसका बुखार भी डाउन हो जाएगा, उसको सर्दी जुकाम है तो भी रुक जाएगा। अगर टीके लगाएं अपने तो एक बार अब लगा दिया सुबह तो अगले दिन सुबह एक बार रिपीट फिर कर दो, तो उससे क्या है टोटली उसका जो बीमारी है वो कंट्रोल हो जाएगी। अगर अपने पास लीवर एक्सट्रैक्ट ये नहीं है तो अपने साथ में ये न्यूरोकाइंड आता है, जैसे पशु बैठ जाता है और आ जाता है तो उसमें क्या है अपने को ये न्यूरोकाइंड लगाते हैं। इससे क्या है पशु को हाथों हाथ उससे इसको ताकत मिलती है। तो ये इंजेक्शन थोड़ा महंगा है, 450 रुपये का है। ये पशु को जैसे कोई ज़्यादा पशु डाउन चला गया है तो उसके अंदर अपने को लगाने में काम में आता है। जैसे आप नॉर्मली तो इसके अंदर एक बुट्टा फोस वगैरह भी आता है, वो वाइल मेरी सामने पड़ी है डेयरी के अंदर, मेरे पास सभी वाइल यहाँ पे है नहीं। मेन इंजेक्शन क्या है, ये है मैग्लूडाइन। ये काफ़ी महंगा इंजेक्शन, जैसे अपने मैस्टाइटिस का केस आ गया, जैसे गाय के अंदर मैस्टाइटिस वगैरह की बीमारी हो गई तो उसके अंदर ये क्या है मैग्लूडाइन है। पशु के जो लेवा होता है या उसको अपने बोल देते हैं पशु का बागड़ी भाषा में ऊस बोल देते हैं, या फिर कुछ भी अपने अडर बोल देते हैं इंग्लिश भाषा के अंदर। तो अडर होता है उसके अंदर, जैसे थन के अंदर जिसमें स्टेटस होगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने पशु के अंदर सोजन आ जाती है। पशु दूध निकालते हैं तब अपने को हाथ भी नहीं लगाने देता है, तो उसके अंदर अपनी ये फ्लुक्सिमीन ये वीरबैक कंपनी का मैग्लूडाइन के नाम से आता है। ये फ्लुक्सिन मैग्लूमाइन इंजेक्शन USP मैग्लूडाइन के नाम से आता है। तो ये क्या है पशु की 4 से 5 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 10 घंटे के अंदर उसकी जो सूजन है वो उतार देता है, और उसको जो पेन हो रहा है उसमें दर्द हो रहा है जो वो ख़त्म कर देता है। तो ये उस काम के अंदर मेनली पेन के अंदर, जैसे पशु का ज़्यादा बुखार हो गया है और हो गया है तो उसके अंदर भी इसको यूज़ करते हैं। मैस्टाइटिस के अंदर अपने क्या करेंगे, एक CPM और एक मैग्लूडाइन, और उसके साथ के अंदर जो महंगे एंटीबायोटिक आते हैं, महंगे जो एंटीबायोटिक आते हैं जैसे सेफ्ट्रोजोक्सिन है, एमसेफ्ट है, या फिर जो टोजोबैक्टम सेल्बैक्टम है, या फिर टोजोबैक्टम या सेफ्ट्रोजोक्सिन है, इस तरह के जो टेक्निकल आते हैं वो अपने को 3 टीके रिपीट करने होते हैं। तो मेनली अपने को दवाइयाँ जो रखनी होती है इसको हटा दें अपने, अगर इसको भी हटा दें अपने, तो ये भी दवाइयाँ अपने को 4 दवाइयाँ हैं जो मेनली अपने को रखनी होती है डेयरी के अंदर। ये रखेंगे अपने लगाना सीख जाएंगे तो अपने को कल को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर डॉक्टर अपने से, जैसे गांव के अंदर है डॉक्टर अगर नहीं पहुंच पा रहा है, पशु में पेन ज़्यादा हो रहा है और हो रहा है, तो अपने मेलोक्सिकैम या फिर जो ये मैग्लूडाइन है ये लगा देंगे तो एक बार पशु में रिलैक्स फील हो जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।